786 नंबर की अमृतवाणी है चेतावनी की। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, अवस्था कहलाई। अवस्था शरीर की थी, अब स्था हो पाती तो अवस्था जीवन की सुव्यवस्था बन जाती। स्था यानी ठहर पाती। क्या कह रहे हैं? बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, अवस्था कहलाई। ये तो हम देखते ही हैं। बचपन भी अपना तो नहीं देखा, मान लो इतना ज़्यादा एकदम छोटे थे, लेकिन सबका औरों का तो देखते ही हैं। जो अपने से छोटे हैं उनका तो बचपन देखते ही हैं, और अपना भी थोड़ा थोड़ा तो याद ही है हमें। फिर जवानी, जवानी तो कुछ की चल रही है, कुछ की चली गई, और फिर जवानी के बाद में बुढ़ापा। कभी ऐसी तो अवस्था नहीं आती ना, पहले बुढ़ापा आ गया, फिर जवानी आ गई और फिर बचपन आ गया। नहीं आता। लोग कहते हैं बुढ़ापे में बच्चा दिल हो जाता है, ये सब कहने की बात है। बच्चे का भाव तो बच्चे का ही भाव रहेगा, और बच्चा तो दिल से बच्चा तो जवान भी बन सकता है, बूढ़ा भी बन सकता है, और वृद्धावस्था में भी बन सकता है। तो कह रहे हैं ये तो अवस्था है, जवानी की, बचपन की, बुढ़ापे की तो अवस्था। जैसे अमीर की, गरीब की अवस्था है। गरीब है, धन आ गया, अमीर हो गया। तो बचपन से जवानी हमें लानी नहीं पड़ी, एक एक अंग हमें उगाने नहीं पड़े, ऑटोमेटिक ही जवानी आ गई। और जवानी सब चाहते हैं कि बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी बुढ़ापा आ जाता है। तो ये तो अवस्था है, ये तो मनुष्य की आएगी। अब कह रही हैं अवस्था ये तो शरीर की है, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता। फिर कह रही हैं अब स्था हो पाती तो अवस्था जीवन की सुव्यवस्था बन जाती। कि जीवन की अवस्था, सुव्यवस्था, अच्छी अवस्था कब बनेगी? जब प्राणी संत के चरणों में ठहर पाता, भक्ति में ठहर पाता। फिर शरीर की अवस्था में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। लेकिन प्राणी ठहर ही नहीं पाता है। प्राणी तो इस चालम चाल में चलायमान होता जा रहा है। किसी को देख के शिक्षा नहीं लेता, किसी की बात सुन के, निंदा सुन के, मूर्खों के जैसी बातें सुन के और वैसा ही बन जाता है। उसे शिक्षा लेके ये नहीं सोचता कि मुझे ये काम नहीं करना है। देखा देखी में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कभी होश में नहीं आता है कि मेरा बचपन गया, जवानी गई, मैं बुढ़ापे में आ गया, अब तो मैं मेरे जीवन को ठहराऊं। अरे ये शरीर की अवस्था नहीं ठहरती है, लेकिन मनुष्य के मन की अवस्था ठहर सकती है। लेकिन मन की अवस्था भी शरीर के साथ बदलती रहती है। कभी किसी में गया, कभी मन किसी में गया, कभी मन किसी में चला गया, स्थूल में। यदि मन की अवस्था भक्ति में, सत्संग में ठहर जाती तो यही सारे तीर्थ है, यही सारे धाम है, यही सब देवी देवताओं की पूजा है। लेकिन प्राणी कहाँ ठहरता है? भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। अब भागना में क्या कह रहा है? भाग दो, भाग में भाग गया, बचा क्या? नहीं। तो कह रहे हैं भाग ना, भाग दे दे नए में बस जीवन सफल है। रुक जाओ, ले चरणों में रुक जा। तू वासना में भागता जा रहा है। मतलब जब से समझने लगता है तब से प्राणी भागता है। कोई बच्चों के लिए भाग रहा है, कोई पत्नी के लिए भाग रहा है कि धन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक भागता है। रात नहीं हो तो सो ही नहीं, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर भागता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर भागता है, फिर सो जाता है। पहले तो बच्चा भागना सीखता है, फिर पढ़ाई के लिए भागता है, फिर नौकरी के लिए भागता है, फिर नौकरी लग गई तो भागता रहता है, भागता रहता है 60 वर्ष की उम्र तक। और फिर स्वाहा, फिर भागने के लिए दूसरे माँ के गर्भ में गया, फिर भागने का काम किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं भागते रहोगे, चलते रहोगे। का भागते रहोगे तो भाग्य को कब बनाओगे? भागने वाला भाग्य को कब बनाएगा? अब भागना नहीं, भीगना है। अब भोगना नहीं, भीगना है। और भीगोगे, गुरुदेव कह रहे हैं, तो भोग भाग जाएगा,
भोग को भगाओ, रोग को भगाओ, पर भोग और रोग को बुलाने के लिए हम भाग रहे हैं। मनुष्य समझ ही नहीं पाता है। भगवान के लिए भागो, हम भाग रहे हैं सत्संग के लिए, हम भाग रहे हैं सत्य के लिए। बाबा भागते फिरे भागते फिरे भागते फिरे, गुरुदेव भागते फिरे भागते फिरे भागते फिरे। बाबा ठहर गए सत्य में, पा लिया। गुरुदेव ठहर गए बाबा के चरणों में, बाबा को भगवान मानकर ठहर गए तो ठहर ही गए। उनकी अवस्था ठहरने की हो गई ना, और हमारी ठहरने की अवस्था है नहीं। आज इसको धोखा, आज इसको पूजा, आज इसके चरणों में गए, आज उसका प्रसाद बोल दिया। हमें भी तो गुरुदेव बाबा दोनों मिल गए, तो हम भी तो ठहर जाएं। हमारी अवस्था भी अब ठहरने की हो जाए। अब तो सांस ले ठहर कर, सुस्ताएं थोड़ा, तभी कह पाएंगे आगे राम पीछे राम, बाएं राम दाएं राम, राम ही राम तो आराम। बाएं गुरुदेव दाएं बाबा, दाएं गुरुदेव दाएं बाबा बाएं गुरुदेव। इधर देखें तो दाएं बाएं हो गया, सामने से देखें तो वो दाएं बाएं हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो रुक जाओ, ठहर जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं, नहीं तो अवस्था पे अवस्था आती जाएगी, नुकसान में चले जाओगे। कभी कोई योनि में जाओगे, कभी कोई योनि में जाओगे, कुछ नहीं। ओम शांति ही शांति प्रशांति।